Good morning, class first students. Welcome all to your general knowledge classes, that is your GK class. ठीक है बच्चों, आई होप आप सब लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग जीके में क्या पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे पहले तो जीके की बुक ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 34 पे। कौन से पेज नंबर पे? 3, 4, 34। सारे बच्चे पेज ओपन करके पहले 3, 4, 34 पेज नंबर पे आ जाए। पेंसिल शार्प कर लें, हाथ में पेंसिल रबड़ ले लें। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके में लेसन नंबर 25। लेसन नंबर 25 का क्या नेम है? काउंटिंग शेप्स। COUNTING, काउंटिंग, SHAPES, शेप्स। काउंटिंग शेप्स। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, और शेप्स मतलब आकार। अलग अलग प्रकार का शेप होता है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, और उनको काउंट करेंगे, गिन गिन के बताएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आज हम लोग करेंगे। तो आ गए सब लोग, पेज नंबर 34 पे आए हो सब लोग, आ गए। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है? अ शेप इज अ ज्योमेट्रिक फिगर। शेप क्या होता है? एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है, ठीक है। वो अलग अलग तरीके के जो फिगर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के आपके शेप्स। यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है, कितना अच्छा पिक्चर है ना, क्यूट लग रहा है ये। सी द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस पिक्चर को आपको देखना है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको फिल करना है। चलो, सबसे पहला करेंगे हम लोग फर्स्ट। ये जो कार्टून बना हुआ है क्या कह रहा है? माई हैट हैज। इसकी टोपी देखो, कह रहा है कि मेरे हैट में पहला कितनी सर्कल्स हैं, कितना रेक्टेंगल है और कितना स्क्वायर है। फर्स्ट का ABC, ABC। तो देखो, सर्कल हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे। ये क्या हो गया? जो गोला होता है क्या कहते हैं लोग? सर्कल। और रेक्टेंगल कैसे बनता है? ऐसे। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। और स्क्वायर कैसे बनता है? ऐसे। ये क्या हो गया? स्क्वायर। तो देखो, CIRCLE सर्कल, इसको हम लोग हिंदी में गोला कहते हैं। RECTANGLE रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या बना? SQUARE स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में आई होप आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो। रेक्टेंगल में क्या होता है? ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा और ऊपर नीचे वाला साइड दोनों बराबर होता है एक दूसरे के। स्क्वायर में जो चारों साइड्स है ना, देखो ये 1, 2, 3, 4, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। चलो, और एक और समझ लेंगे। ये जो आपका फिगर है, ये क्या होता है? ट्राइंगल। इसको हम लोग कहते हैं TRIANGLE, ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लोग शेप्स में डिफरेंस समझ लो कि कौन सा क्या है। तो इसकी टोपी में कितने सर्कल्स हैं? गिनो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 सर्कल्स हैं, 10 बोले हैं इसकी टोपी में। 1 का A में क्या लिखोगे? 10। क्लियर? लिख लेंगे सब लोग। चलो, B में पूछ रहा है कि मेरी टोपी में कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो देखो, इसकी टोपी में ये वाला रेक्टेंगल बनाइए, ये बना ना, ये वाला, ऊपर वाला नहीं, ये वाला रेक्टेंगल की तरह से है ना, जो मैंने वहां बनाया। कितने रेक्टेंगल्स? ओनली 1। क्या लिख दोगे? ओनली 1। क्लियर?
अब स्क्वायर देखो, इसके डब्बे में कितने स्क्वायर बने हैं, देखो ऊपर वाला ये जो बना हुआ है बड़ा सा, ये क्या है, स्क्वायर है। तो कितने स्क्वायर है, एक ही है, तो क्या लिखोगे, बस 1। क्या हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो गया। लिख लिया सब लोग। अब आ जाओगे सेकंड में। सेकेंड ए में देखेंगे, माई फेस है, ये कार्टून कह रहा है मेरे फेस में कितने सर्कल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है सर्कल्स। तो देखो, एक तो ये इसका बड़ा वाला हो गया गोला, एक इसकी आंखों में 2 3, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला 2 3, और ये हो गया दूसरा आंख में 4 5। तो कितने सर्कल्स हो गए इसके फेस में, 5। क्या लिखोगे, 5 सर्कल्स हो गया 5। और इसके फेस में कितने ट्राइंगल है, तो इसकी नोज देखो ट्राइंगल से बनी हुई है, और कहीं में ट्राइंगल दिख रहा है नहीं, बस इसकी नोज क्या है, ट्राइंगल, ओनली 1। क्या लिखोगे में 1। चलो कर लिए, मैं रब करेंगे इसको। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या बोल रहा है, माई हैंड्स है। अब इसके हैंड्स देखो, ये इसकी गर्दन है, ये इसके हाथ हैं। कह रहा है कितने हाथ, मेरे हाथ में कितने रेक्टेंगल्स हैं, देखो इसके एक रेक्टेंगल से हाथ बना दिया है, तो क्या हो गया, ओनली 1। 3 का ये क्या लिखोगे, 1। 4 में ए है, 5 में भी ए है, और 6 में भी क्या है, ए। फोर में देखो क्या लिखा है, मैं बॉडी हैज डैश ट्राइंगल, इसकी बॉडी, ये जो बॉडी है ये कितने ट्राइंगल्स है, सिर्फ एक ट्राइंगल देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये बड़ा रेड वाला, रेड कलर वाला ट्राइंगल बस एक ही बना है, तो क्या ले दोगे, 1 हो गया। चलो फिफ्थ में क्या कर रहा है, माई लेग्स हैव, इसकी जो लेग्स हैं उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो देखो ये भी इसका लेग है ना, ये इसके दोनों लेग्स हैं, तो कितने रेक्टेंगल्स है, 1 and 2, तो कितने रेक्टेंगल्स हो गए, ओनली 2 रेक्टेंगल्स। अब कह रहा है माई फीट, मतलब इसके जो पंजे हैं नीचे वाले, मेरे फीट में कितने ट्राइंगल्स हैं कह रहा है। तो देखो इसका जो फीट है, देखो यहाँ से ये एक यहाँ पे डायगोनल बना दिया ना, तो 2 ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल बन गया, तो 1 2 3 4 कितने हो गए फीट में ट्राइंगल्स, 4। तो क्या लिखोगे, 4। लिख लेंगे सारे बच्चे। हो गया, आगे बढ़ेंगे, फैक्ट 5 में आ जाएंगे। और सर्किल इज अ राउंड शेप दैट लुक्स सिमिलर टू द लेटर ओ। तो सर्किल को आपको हमने बताया, सर्किल राउंड शेप का होता है, जो कि किस तरीके से दिख रहा है, अल्फाबेटिकल अगर हम लोग सीरीज की बात करते हैं, अल्फाबेट्स में जो होते हैं, तो कौन से लेटर के तरीके से दिख रहा है, ओ। हम लोग ओ कैसे बनाते हैं, ऐसे। सर्किल की तरह दिख रहा है आपसे, छोटा है वो बड़ा है, सर्किल भी छोटा हो सकता है, ठीक है, तो ओ के तरीके से सर्किल दिखता है। थिंक एंड आंसर में आ जाइए। थिंक एंड आंसर में आ जाओ, क्या लिखा है, नेम 2 फूड आइटम्स दैट आर ट्राइंगल इन शेप।
तो दो फूड आइटम्स के आपको नाम बताना है जो कि आपका किस शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में। ट्रायंगुलर शेप मतलब यहाँ बनाया ये वाले शेप, क्या है, ट्रायंगल। तो बताओ दो फूड आइटम्स, देखो पहला वाला क्या है, सैंडविच, और दूसरा वाला समोसा। देखो समोसा की याद आ गई, सैंडविच और समोसा दोनों किस तरीके से होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखा है SAND सैंडविच, WIC और H तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या बन गया, सैंडविच। दूसरा क्या हो गया, समोसा। कैसे लिखोगे, S लिखा है AMOSA, क्या बन गया, समोसा। ठीक है, चलो पेज टर्न करो, हो गया सबका, पेज टर्न करिए फटाफट, अब आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। पेज टर्न कर लिया सबने, सबका हो गया, सैंडविच समोसा लिख लिया। अब हम रफ कर दे रहे हैं, सब लोग स्पेलिंग करके लिखोगे। चलो पेज टर्न कर लिया, आ जाओ चैप्टर नंबर 26 पे, 26 जिसका नेम है सीक्वेंसिंग, SEQUENCING। हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग वर्ड पता है किससे बना है, सीक्वेंस से। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, एक मात्रा में, एक आकार में, एक सही तरीके के फॉर्मेट में। चलो तो यहाँ पे आपको 6 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 and 6। सारे बच्चे पहले तो पेज नंबर 35 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 35 सबको क्लियर है, ठीक है ना, सबको पता है पेज नंबर 35 पे आ जाना है, चैप्टर नंबर 26 35 पेज नंबर पे आ गए, सब लोग आ चुके हैं पहले। चलो सीक्वेंसिंग इज द एबिलिटी टू अरेंज इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमने बताया ना सीक्वेंसिंग मतलब क्या होता है, ऐसी एबिलिटी है कि ये प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो सही ऑर्डर है उसमें ये किसी भी चीज़ को आप बैठा सकें, है ना। तो इसको आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। तो फर्स्ट वाले का आना इंग्लिश से पहले क्या लिखा है, 2, क्या लिखा है, 2 के बाद क्या फिल करोगे यहाँ पे, जो बॉक्स आपका खाली होता है, फिर लिखा है 4, फिर बॉक्स बना है, फिर लिखा है 6, लिखा है ना। तो 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सेकेंड नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बना है, बॉक्स, फिर क्या बना है, बॉक्स, फिर क्या लिखा है, 15, 1 5 15, फिर लिखा है 1 6 16, और फिर यहाँ पे क्या बना है, बॉक्स, बनाना। चलो आ जाओ, तो देखो 15 के पहले क्या आएगा, 15 के बाद क्या आता है, 16 के बाद क्या आता है, 1 7 17, 15 के पहले क्या आता है, 1 4 14, और 14 के पहले 1 3 30। हो गया। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड नंबर पे क्या बना है, 35, उसके बाद बॉक्स छोड़
बॉक्सेस छोड़ा है, और लास्ट में क्या लिख दिया है 5 3 53, ठीक है। 49 के बाद क्या आता है 5 0 15, ठीक है। उसके बाद 5 1 51, 5 2 52 और फिर 50। फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। देखो पहले के 1 2 3 बॉक्सेस खाली छोड़ दिया, फिर लिखा है 78 7 8 78 और 7 9 79, है ना। तो अब इसके पहले वाला तुमको लिख देना है। तो 7 8 के पहले क्या आ गया 7 7 77, उसके पहले 7 6 76 और उसके पहले 7 5 75। इजी है ना, नंबर सिस्टम है। चलो 6 वाले में आ जाओ। लास्ट वाले में आ जाओ। क्या लिखा है 88 8 8 88 और यहाँ पे क्या लिखा है 9 2 92, ठीक है ना। 88 के बाद क्या आ गया 8 9 89, 9 0 90, 9 1 91 और 9 2 92। सो इजी, कितना इजी है ना, वेरी इजी। सारे बच्चे लिख लेंगे। चलो लिख लिया। अब आ जाओगे फैक्ट 5। सीक्वेंसिंग पजल्स आर अ गुड वे फॉर माइंड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पजल्स होते हैं, जो पहेलियाँ होती हैं, अगर हम उनको सुलझा देते हैं, सीक्वेंस कर देते हैं, अगर हम उनके बारे में बता देते हैं, तो वो हमारे दिमाग को क्या करती हैं, बहुत क्रिएटिव बनाती हैं, हमारे दिमाग को डेवलप करती हैं, ठीक है। हमारा दिमाग जो होता है वो उसको बढ़िया बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं। सोचने की क्षमता जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी बढ़ जाती है। थिंक एंड आंसर में आ जाओ। देखो क्या लिखा है, इफ योर हाउस नंबर इज 10, अगर आपके घर का नंबर 10 दिया गया है, व्हाट विल बी द हाउस नंबर्स ऑफ योर नेक्स्ट डोर नेबर्स। तो क्या आपके पड़ोसियों का घर का नंबर क्या होगा। देखो अगर आपके घर का नंबर क्या है नंबर 10, या तो घर है, आपके घर का नंबर है 10, तो आपके जो ये वाले पड़ोसी हैं इनका घर और ये वाले जो पड़ोसी हैं इनका घर का नंबर क्या होगा। तो 10 से पहले क्या आता है 9। आपके ये वाले जो पड़ोसी हैं, है ना, ये वाले जो पड़ोसी हैं वो आपके, उनका घर का मकान का नंबर क्या होगा 9, आपका क्या हो गया 10, और जो ये वाले पड़ोसी हैं आपके 10 के बाद क्या आता है 11, तो उनका मकान नंबर क्या हो गया 11। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे 9 10 11, 10 तो ऑलरेडी फिल है, 9 और 11 आप फिल करोगे। इससे ये क्लियर हो गया कि आप लोगों को सीक्वेंसिंग करने आती है। कंप्लीट द शेप सीक्वेंस। देखो अब यहाँ पे क्या बना हुआ है मोर टू डू में, एक सर्किल बनाए, फिर 2 स्क्वायर बनाए, फिर एक सर्किल, फिर 2 स्क्वायर, फिर एक सर्किल। तो यहाँ पे क्या बनाओगे 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनाओगे इस तरीके से 2 स्क्वायर। देखो ये ऐसे बना दो 2 स्क्वायर। सेकंड देखो, ये देखो 2 क्या लिखा है, ये एग शेप्ड है ना, इसको हम लोग ओवल कहते हैं। और उसके बाद एक रेक्टेंगल बन गया, फिर ये ओवल 2 ठो, फिर रेक्टेंगल, 2 ओवल बना दोगे फिर से। तो
क्या बना दोगे यहाँ पे? 2 ओवल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों वहाँ पे बना दोगे। और इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर भी बेटा खत्म हो गया। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये चैप्टर्स क्लियर हुए होंगे, समझ आया होगा ना। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना होमवर्क करके मुझे होमवर्क सेक्शन में सेंड करना। ओके क्लास, थैंक यू।